वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों 23 तारीख को कक्षा 9 का जो पेपर है राजस्थान की शौर्य परंपरा एवं स्वतंत्रता संग्राम उसका जो पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है, बिजोलिया कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। तो बच्चों बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और हरिभाऊ उपाध्याय। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजय सिंह पथिक। सागरमल गोपा का जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। तो बच्चों सागरमल गोपा का जन्म स्थान जैसलमेर है। कालीबाई कहाँ की रहने वाली थी? उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो बच्चों कालीबाई डूंगरपुर की रहने वाली थी। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों इसका पहला ऑप्शन है भूप सिंह, लाल सिंह, नेनूराम और दादू दयाल। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी नेनूराम ने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? तो बच्चों वो हो जाएगा अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया को सर्वप्रथम फांसी दी गई थी, जो राजस्थान के रहने वाले थे। डूंगरपुर जिले के रास्तापाल ग्राम में किसकी स्मृति में स्मारक बनाया गया? तो बच्चों वो थी कालीबाई, जिसके लिए स्मारक बनाया गया था। अगला है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों ये 1931 के अंदर की गई थी। राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बच्चों 1857 में नशीराबाद के जयपुर से हुई थी। नशीराबाद अजमेर से हुई थी। तो बच्चों नसीराबाद कहाँ पर है? अजमेर में है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है भील बालिका कालीबाई के बलिदान पर संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी कालीबाई कौन थी इसके बारे में हमें संक्षिप्त परिचय देना है। तो बच्चों इसका आंसर होगा कालीबाई रास्तापाल गांव की पाठशाला के गुरु सेंगाभाई की जान बचाने हेतु कालीबाई भील उस समय के जुल्मी शासक की बंदूक की गोलियों की शिकार हुई और 20 जून 1947 को उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो बच्चों ये डूंगरपुर के अंदर है। रास्तापाल वहाँ की रहने वाली थी। उसके साथ ही उसके जो गुरु थे उसका नाम था पाठशाला थी सेंगाभाई। कालीबाई उस समय क्या थी बच्चों? शासक की बंदूक की गोली लेकर उसको गोली मार दी थी और 20 जून 1947 को उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की प्रमुख भूमिका पर वर्णन कीजिए, यानी गोविंद गिरी ने भील समुदाय में समाज सुधार के लिए कौन कौन से काम किए उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों गोविंद गिरी ने प्रत्येक गांव में अपनी धूनी स्थापित की, यानी गोविंद गिरी ने जितने भी गांव थे वहां पर अपनी एक धूनी स्थापित की तथा इनके रक्षार्थ कोतवाल नियुक्त किए, यानी हर एक धूनी के लिए एक कोतवाल नियुक्त किया था। यह कोतवाल उस गांव के सभी मामलों के प्रभारी होते थे, यानी कोई भी गांव में प्रॉब्लम आती थी तो उसको हल यही करते थे। वह भील लोगों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते थे, यानी भील समाज के अंदर कोई भी अगर कोई मुद्दा आता है तो उसको हल भी यही करते थे। इस प्रकार गोविंद गिरी समर्थ रूप से भीलों का नेतृत्व कर रहे थे, यानी गोविंद गिरी ने भील समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में 1857 की क्रांति आरंभ के प्रमुख कारण क्या थे? यानी राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके प्रमुख कारण क्या क्या थे? तो बच्चों भारतीय सैनिकों के साथ अव्यवहार करना, यानी जो अंग्रेज शासन था उन्होंने भारतीय सेना के जो सैनिक थे उनके साथ असमान व्यवहार किया
उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित, यानी जो भी बड़े पद थे उन पे भारतीय सैनिकों को नियुक्त नहीं करते थे। यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, यानी जो यूरोप के जो अंग्रेज थे उनको तो वेतन ज़्यादा दिया जाता था और अपने भारत के जो सैनिक थे उनको कम वेतन दिया जाता था। डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति, यानी अगर आप डाकघर का प्रयोग करते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे आदि 1857 के विद्रोह के प्रमुख सैन्य कारण थे। दूसरा कारण था बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण, चर्बी वाले कारतूसों का मुद्दा। तो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बना, यानी जो चर्बी वाले कारतूस थे उस पे सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस बनाए जाते थे, यानी बंदूकें बनाई जाती थी, उनका प्रयोग किया जाता था। तो बच्चों ये 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण थे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो बच्चों राजस्थान में कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई, चलो एक बार देख लेते हैं। पहला था बच्चों बूंदी प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, शाहपुरा, किशनगढ़ प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल आदि। बच्चों ऐसे तो बहुत सारे और हैं, लेकिन हमें ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए हमें छोटा उत्तर ही लिखना है। अगला है बच्चों खंड से, यानी लघुतरात्मक प्रश्न है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन को संक्षेप में लिखिए, यानी बूंदी राज्य में कौन कौन सा आंदोलन हुआ था किसानों के लिए, उसके बारे में हमें लिखना है। तो बच्चों बूंदी राज्य में किसानों को लगभग 25 प्रकार के कर देने पड़ते थे, यानी जो बूंदी के अंदर किसान आंदोलन हुआ तो बच्चों क्यों हुआ था, क्योंकि जो बूंदी राज्य की जनता थी यानी किसान थे उनको 25 प्रकार के कर यानी टैक्स देने पड़ते थे। बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ती थी, यानी बूंदी राज्य के जितने भी किसान थे उनको एक तो कर देना पड़ता था, बेगार यानी बिना पैसे के काम करना पड़ता था, और ऊंची दरों पर उनसे लगान वसूल किया जाता था। वहाँ के किसान बिजोलिया और बेंगू के किसान आंदोलन से प्रेरित हुए, यानी वहाँ के जो किसान थे वो एक तो बिजोलिया जो कहाँ पर है बच्चों भीलवाड़ा, एक बेगू है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, किसान आंदोलन से प्रेरित हुए और परिणाम स्वरूप 1922 में उन्होंने अपना आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार जो बूंदी आंदोलन था वो शुरू हुआ था। तो बच्चों बिजोलिया और बेगू आंदोलन के आधार पर ही बूंदी के किसानों ने बूंदी के अंदर भी एक आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला है भारत की आज़ादी के आंदोलन के दौरान राजस्थान में महिला क्रांतिकारियों की भूमिका को रेखांकित कीजिए, यानी भारत की जो आंदोलन हुए थे आज़ादी के लिए उनके अंदर राजस्थान की कौन कौन सी महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बच्चों इसके अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। पहली थी बच्चों राजस्थान की जानकी देवी बजाज ने आधुनिकता को आत्मसात करते हुए जड़ हो चुकी परंपराओं को तिलांजलि दे दी। उन्होंने खुलकर सत्याग्रह में भाग लिया तथा अपने पति के देहांत के बाद गांव सेवा संघ की अध्यक्ष बनी, यानी जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी जानकी देवी की तब उन्होंने क्या किया था, गांव सेवा संघ की अध्यक्ष बनी और वहां की अध्यक्ष बन गई। उन्होंने जयपुर मंडल की 1944 में अधिवेशन की अध्यक्षता के रूप में चुना गया, यानी जो जयपुर प्रजामंडल था 1944 में जो उसकी अध्यक्ष है वो जानकी देवी बजाज को चुना गया था। तो बच्चों ये पहली महिला थी जिसने आज़ादी के लिए आंदोलन में भाग लिया था। दूसरी है बच्चों अंजना देवी चौधरी, इन्होंने मेवाड़ तथा बूंदी राज्य की स्त्रियों के बीच राष्ट्रीयता एवं समाज सुधार की भावना को बढ़ाने का काम किया। तो बच्चों अंजना देवी चौधरी थी, इन्होंने मेवाड़ और बूंदी राज्य की जो भी औरतें थी उनको इस में भाग लेने के लिए उनको जागरूक किया। ये रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। तो बच्चों राजस्थान की प्रथम महिला गिरफ्तार होने वाली कौन थी, अंजना देवी चौधरी थी। ये मेवाड़ और बूंदी राज्य में काम करती थी। अगला है बच्चों रतन शास्त्री, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यकर्ताओं तथा उनके परिवार की सेवा में भी की। रमा देवी है, ये एक बाल विधवा थी। तो बच्चों ये एक तो विधवा थी और
बाल थी। इन्होंने सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया और जेल में भी गई थी। तो बच्चों रमा देवी कौन थी? एक बाल विधवा थी। इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दोनों आंदोलन में भाग लिया था और साथ ही ये भी एक जेल जाने वाली क्रांतिकारी महिला थी। अगला है बच्चों कालीबाई। कालीबाई की कहानी सबसे प्रेरक है, यानी बच्चों कालीबाई ये डूंगरपुर की रहने वाली थी और रास्तापाल गांव की रहने वाली थी। इस प्रकार बच्चों ये जितनी भी क्रांतिकारी महिलाएं थी इन्होंने भारत की जो आज़ादी के लिए आंदोलन हुए थे उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का परिचय दिया था। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भील विद्रोह पर संक्षेप में लिखिए, यानी भील विद्रोह हुआ था उसके क्या कारण थे बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी बच्चों भील और मीणा दो जनजाति है, उसमें एक भील भी है। 1818 का भील विद्रोह देश में जनजातीय समूह द्वारा किया गया पहले विद्रोह में से एक था, यानी जितने भी विद्रोह हुए जनजातियों के उनमें से एक था। विद्रोह का मुख्य कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों भीलों से कुव्यवहार करना, यानी जो अंग्रेजों की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसने भीलों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया था, जिसने उन्हें उनके प्रारंभिक वन अधिकारों से वंचित कर दिया। यानी बच्चों हमें पता है कि भील कहाँ पर रहते थे? वनों में रहते थे। उन्होंने जितने भी वनों में रहने वाले नागरिक थे उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया, उनका शोषण भी किया, यानी उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया। साथ ही बच्चों भील विद्रोह के निम्नलिखित कारण भी थे। पहला है भारत में ब्रिटिश शासन के आने से देश में होने वाले प्रशासनिक परिवर्तन इस विद्रोह का पहला कारण था, यानी जो भी अंग्रेज भारत में आए थे उन्होंने प्रशासनिक यानी प्रशासन के अंदर जो भी परिवर्तन किए ये इसका मुख्य कारण था विद्रोह होने का। इन परिवर्तनों ने भील आदिवासियों के उनके वन अधिकारों से वंचित कर दिया, यानी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्होंने अपने अधिकार लगाए जिसकी वजह से जो भी भील कहाँ पर रहते थे बच्चों वन के अंदर उनको वहाँ से वंचित होना पड़ा। वर्ष 2018 में सभी भील आदिवासी राज्यों ने एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए ब्रिटिश प्रशासन से हाथ मिलाया, यानी 1818 में भीलों ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की थी, जिसके यानी 1818 में संधि की और उस पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उन्हें राज्य के बाहरी और आंतरिक दोनों मामलों में हस्तक्षेप और नीति निर्माण का अधिकार सौंपा गया था। यानी बच्चों इसकी वजह से ही भीलों के जो बाहरी और आंतरिक मामले हैं वो अपना हस्तक्षेप अंग्रेजों के साथ कर सकते थे। तो बच्चों भीलों का जो प्रमुख आंदोलन था वो इस प्रकार था। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पति की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें विजय सिंह पति ने क्या क्या भूमिका निभाई। चलो बच्चों इसको भी एक बार देख लेते हैं। विजय सिंह पति का मूल नाम भूप सिंह था, यानी बच्चों विजय सिंह पति था उसका मूल नाम भूप सिंह था। उनका मूल स्थान बुलंदशहर उत्तर प्रदेश था, यानी जो विजय सिंह पथिक था उनका मूल नाम तो भूप सिंह था और वो कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? बुलंदशहर यानी यूपी के रहने वाले थे। सन 1916 में उन्होंने साधु सीताराम दास के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी बच्चों साधु सीताराम दास के कहने पर 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन, तो बच्चों ये कहाँ पर हुआ था? ये भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। विजय सिंह पथिक ने किसानों को जागरूक करने के लिए सेवा समिति की स्थापना की, यानी इन्होंने किसानों को जागरूक करने के लिए बच्चों ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था बहुत ही बड़ा आंदोलन था। इनको जागरूक किसने किया था बच्चों? तो विजय सिंह पथिक ने किया था और एक सेवा समिति की भी स्थापना की थी। सन 1917 में ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, यानी 1917 में इसने पंच बोर्ड की स्थापना की थी। वर्धा में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। विजय सिंह पथिक ने सन 1921 में अजमेर से नवीन राजस्थान यानी तरुण राजस्थान समाचार पत्र निकाला। तो बच्चों विजय सिंह पथिक ने 1921 में तो बच्चों नवीन राजस्थान समाचार पत्र किसने निकाला था बच्चों? इसका दूसरा नाम तरुण राजस्थान था, ये विजय सिंह पथिक ने निकाला था। विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रकाशित प्रताप यानी जो प्रताप समाचार पत्र था वो कहाँ से? कानपुर यानी यूपी से निकलता था, के माध्यम से इसे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया, यानी जो प्रताप समाचार पत्र था जिसकी सहायता से इन्होंने इस आंदोलन को पूरे भारत में फैला दिया। तो बच्चों विजय सिंह पथिक के बारे में ये जानकारी थी। चलो बच्चों अगला सवाल है हमारा
स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के बारठ परिवार का योगदान, यानी बच्चों जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है वहाँ का जो बारठ परिवार है उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना क्या क्या योगदान दिया। तो चलो बच्चों उसको देख लेते हैं। तो बच्चों शाहपुरा के बारठ परिवार का योगदान था, शाहपुरा के बारठ परिवार का योगदान केवल राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रहा है। यानी जो बारठ परिवार शाहपुरा भीलवाड़ा का था इनका केवल राजस्थान में ही नहीं यानी पूरे भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस परिवार को क्रांतिकारी चेतना विरासत के रूप में मिली है। यानी इस परिवार के जितने भी लोग थे वो सभी क्या थे बच्चों, क्रांतिकारी थे, उन्होंने कहीं न कहीं भाग लिया था। सबसे पहले केसरी सिंह बारठ जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी थे। तो बच्चों पहला कौन था इनमें, केसरी सिंह बारठ था, वो राजस्थान के प्रसिद्ध कवि भी थे और एक क्रांतिकारी भी थे। इस परिवार में क्रांति की नींव रखी, यानी जो बच्चों केसरी सिंह बारठ था उन्होंने इस परिवार के अंदर क्रांति की नींव रखी थी। यानी सबसे पहले आंदोलन करने वाले क्रांतिकारी यही थे। उन्होंने वायस राय लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में शामिल होने से अपने राजा को रोकने के लिए कविताएं लिखी, यानी बहुत सारी कविताएं लिखी थी क्योंकि ये एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे कवि भी थे। उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की, यानी उन्होंने कौन सी सभा की स्थापना की, वीर भारत सभा, जो राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए बनाया गया था। यानी भारत के जितने भी लोग थे राजस्थान के उन सभी को जोड़ने के लिए इन्होंने एक वीर भारत सभा का गठन किया था। उन्होंने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया एवं इस क्रांति में अपने भाई, अपने बेटे तथा अपने जमाता तक को झोंक दिया। यानी इन्होंने जो वीर सभा बनाई थी उसके अंदर इन्होंने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति लाने के लिए उन्होंने अपने भाई, अपने बेटे यानी परिवार के जितने भी सदस्य थे सभी को उन्होंने इस आंदोलन में झोंक दिया। यानी बारठ परिवार के सभी सदस्यों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये भीलवाड़ा शाहपुरा के रहने वाले थे। अगला है बच्चों अर्जुन लाल सेठी कौन थे और भारत में मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही। यानी अर्जुन लाल सेठी के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। यानी जैसे ही बच्चों अर्जुन लाल सेठी थे, इन्होंने भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उसमें प्रमुख सेनानी भी थे और क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। यानी 1905 में इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की तथा इसके अंतर्गत उन्होंने वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय आदि चलाए। यानी इन्होंने क्या क्या चीज़ें चलाई बच्चों, वर्धमान विद्यालय चलाया, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय आदि चलाए। ये संस्थाएं क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का केंद्र था। यानी जो भी क्रांतिकारी आते थे उनको इन्हीं के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था। इन्हीं जगह पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने कलम से भी योगदान दिया क्योंकि बच्चों अर्जुन लाल सेठी भी एक कवि थे। इन्होंने क्रांतिकारी के साथ साथ उन्होंने कलम से यानी बहुत सारी कविताओं के माध्यम से भी भारत के लोगों को प्रेरित किया। वह शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकों के लेखक भी हैं। यानी उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों लिखी जिनमें से शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें महत्वपूर्ण थी। इन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने समाज को और अधिक दृढ़ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बच्चों अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी थे, साथ ही इन्होंने बहुत सारे छात्रावास, विद्यालय तथा पुस्तकालय भी चलाए थे। यानी इस प्रकार इन्होंने भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है 1857 की क्रांति में स्थानीय शासकों की भूमिका लिखिए। यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके अंदर जो स्थानीय लोग थे उनकी इस आंदोलन में अपनी क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। तो बच्चों 1857 की क्रांति में जिसे भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है, यानी भारत में जो आंदोलन हुआ था स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला जो कारण था बच्चों 1857 की क्रांति से ही हुआ था। राजस्थान के स्थानीय शासकों की महत्वपूर्ण भागीदारी भी देखी गई। इन शासकों ने क्षेत्र में विद्रोह की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी वहाँ के जो
स्थानीय लोग थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया। उनकी प्रेरणाएं विभिन्न कारकों से प्रभावित थी, जिनमें ब्रिटिश नीतियों के प्रति आक्रोश, यानी जो अंग्रेजों की नीतियां थी उनके प्रति इन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया, स्वायत्तता की हानि, अपनी शक्ति को बहाल करने की इच्छा शामिल थी। उदयपुर के महाराणा प्रताप सिंह और अन्य जैसे स्थानीय शासकों ने अपनी सेनाओं को संगठित किया, अक्सर अलग अलग गुटों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने नेतृत्व, संसाधन और स्थानीय ज्ञान प्रदान किया जो प्रतिरोध को संगठित करने के लिए आवश्यक थे। हालांकि उनके प्रयासों की प्रभावशीलता अलग अलग थी। कुछ शासकों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अंग्रेजों के साथ सहयोग करना चुना गया, जबकि अन्य शासकों ने सक्रिय होकर इसका विरोध भी किया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों खंड द, जिसके अंदर हमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन 6-6 नंबर के हैं। पहला है 1857 की क्रांति की असफलता के मुख्य कारण क्या थे? तो बच्चों असफलता के मुख्य कारण थे इस विद्रोह की कोई एक नियोजित योजना नहीं थी, यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी ये बिना योजना के शुरू हुई थी, अतः यह दिशाहीन हो गई, यानी इसकी कोई दिशा नहीं रही। सुव्यवस्थित संगठन था और पर्याप्त संसाधन नहीं थे। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले हथियार थे, यानी जिन जिन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया उनके पास हथियार अंग्रेजों की तुलना में बहुत ही कम थे। भारतीय विद्रोहियों के पास तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कुछ ही बेहतर नेतृत्व मौजूद थे, यानी जो भारतीय विद्रोह किया था उसमें तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ऐसे ही कुछ ही लोग थे जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अंग्रेजों के पास निकोलस, आउटरम, हेवलॉक, हडसन जैसे बहुत सारे नेतृत्व करने वाले अच्छे क्रांतिकारी थे। इसके अलावा भारतीय पक्ष की तरफ विभिन्न गद्दार व्यक्ति भी मौजूद थे जिन्होंने भारत के कुशल नेतृत्व की सूचना अंग्रेजों तक दे दी, यानी बहुत सारे गद्दार ऐसे भी थे भारतीय सेना के अंदर जिन्होंने भारत की सारी जो नीतियां थी उनकी सूचना अंग्रेजों को देते रहते थे। विद्रोहियों के पास कोई एक निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी, निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर युद्ध कर रहे थे। देसी शासक विद्रोह के कुचलने में अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, यानी उन्होंने भारत की मदद करने के बजाय उन्होंने अंग्रेजों की मदद की। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रमुख घटनाओं पर वर्णन कीजिए, यानी जो बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा के अंदर हुआ था उसकी प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी? तो बच्चों सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा अलग अलग समय में आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया, यानी जो बच्चों किसान आंदोलन हुए थे इसके महत्वपूर्ण लोग थे साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा। लगभग आधी शताब्दी तक चले एक कड़वे संघर्ष के बाद 1941 तक यह आंदोलन जारी रहा, राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्रीय उत्पीड़न का विरोध किया। आंदोलन के पीछे भूमि, राजस्व तथा अन्य मुख्य मुद्दे थे। परमार जागीरदार द्वारा शासित थे जो मेवाड़ राज्य के प्रमुख 16 इस्यूओं में से एक था, जो 1994 में सवाई किशन सिंह जी के जागीर में प्रवेश करने के बाद ये जो किसान आंदोलन था ये असंतोष शुरू हुआ। आज का अंतिम सवाल है राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान स्थानीय शासकों की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो बच्चों क्या क्या आलोचना हुई थी चलो देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 21 है। 1857 की क्रांति जिसे भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है में राजस्थान के स्थानीय शासकों की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई। इन शासकों ने क्षेत्र में विद्रोह की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रेरणाएं विभिन्न कारकों से प्रभावित थी, जिनमें ब्रिटिश नागरिकों की नीतियों के प्रति आक्रोश, स्वायत्तता की हानि, अपनी शक्ति को बहाल करने की इच्छा शामिल थी। उदयपुर के महाराणा प्रताप सिंह और अन्य जैसे स्थानीय शासकों ने अपनी सेनाओं को संगठित किया, अक्सर अलग अलग गुटों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने नेतृत्व, संसाधन और स्वायत्त ज्ञान प्रदान किया जो प्रतिरोध को संगठित करने के लिए आवश्यक था। हालांकि उनके प्रयासों की प्रभावशीलता अलग अलग थी। कुछ शासकों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अंग्रेजों के साथ सहयोग करना चुना, जबकि अन्य ने सक्रिय रूप से विरोध किया। स्थानीय शासकों के कार्यों ने विद्रोह की सफलता के महत्वपूर्ण प्रभाव से प्रभावित किया। इस अशांत अवधि के दौरान वफादारी और शक्तिशाली गतिविधियों को उजागर किया। तो बच्चों ये कक्षा 9 का पेपर था जो 23 तारीख को होने वाला है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।